हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो होने जा रही है जैगर के ऊपर कि हम जैगर से डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे और इसकी ट्रेसिंग कैसे सेटअप करेंगे। ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो आप अ, हमारे चैनल पे जाके इन इंग्लिश वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेम वीडियो होने जा रही है हिंदी में। सो इसमें हमारे पास हम जैगर को अपनी क्यूबनेटिस क्लस्टर में डिप्लॉय करेंगे। इसके लिए हम जैगर के ऑफिशियल हेल्प चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है जैगर ट्रेसिंग की तरफ से अवेलेबल है। इसको हम अपने एकेएस में ऐड कर रहे हैं। आपके पास कोई भी क्यूबनेटिस क्लस्टर है उस पर आप ऐड कर सकते हैं। हमारे चैनल पे अलग अलग वीडियोस लाइक SIEM, मॉनिटरिंग, लॉगिंग, क्यूबनेटिस से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो चैनल को विजिट करें और इन वीडियोस से आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अगर बैक आए आज की वीडियो पे, तो आज का टॉपिक हमारा है जैगर। ऑडियंस इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए वह रहेगी जिसमें एटलीस्ट बेसिक लेवल ऑफ क्यूबनेटिस की नॉलेज एंड जिन्होंने एप्लीकेशन अपनी इस्टेब्लिश कर रखी हूँ। सो मेरे पास ऑलरेडी एक AKS क्लस्टर है जिसको मैं यहाँ से अपने टर्मिनल से एक्सेस कर रहा हूँ, और उसमें मैंने ऑलरेडी एक मतलब डिप्लॉयमेंट करके देखी थी और रैप मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है। इन केस आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप आपको रेपो को ऐड करनी होगी, और हम जो भी डिप्लॉयमेंट करेंगे वो इस टेस्ट नेम से इसमें करेंगे। अभी आप जैसे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे किस अभी इस पर्टिकुलर नेम स्पेस में कोई रिसोर्स नहीं है। सो हमारी रेपो ऐड हो चुकी है। तो इसके बाद हम अपनी डिप्लॉयमेंट को हेल्म रिलीज को बनाएंगे अपने क्लस्टर के ऊपर, जो कि एक जैगर का एजेंट बनाएगी, कलेक्टर बनाएगी और जैगर क्वेरी बनाएगी। और इसका डेटाबेस रहता है जहाँ आप कह सकते हैं बैकएंड रहता है। बैकएंड DB जो बाय डिफ़ॉल्ट है इस चार्ट में वो कैसेंड्रा है। एंड आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जो गाइडलाइंस है प्रोड में यूज़ करने की वो आप इलास्टिसर्च यूज़ कर सकते हैं। ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर लाइक कि गो, जावा, पाइथन, नोड, इनमें आप अपनी क्लाइंट लाइब्रेरीज को डालिए। देन वो क्लाइंट लाइब्रेरीज आपके एजेंट से बात करेंगी, एजेंट को डाटा देंगी, और एजेंट के थ्रू आपके कलेक्टर से होता हुआ आप उसको UI पे देख सकते हैं, और जो भी वर्किंग हो रही है वो TV में जा रही है। सो ये था एक छोटा सा आर्किटेक्चर डायग्राम जैगर का। एंड बात करें यहाँ पे, जैसे हम इलास्टिसर्च की बात कर रहे थे एज ए बैकएंड, हम इलास्टिसर्च को अलग से भी डिप्लॉय कर सकते हैं या इस चार्ट के साथ ही डिप्लॉय कर सकते हैं। अलग से भी डिप्लॉय करना है तो मैं पूरा उसका जो मेथड्स है उसमें हमने क्या रखना है, इंक्रिप्शन रखनी है नहीं रखनी है, कैसे वर्क होगा, वो हमें सारा खुद कन्फिगर करना होगा। देन इंस्टॉलिंग द चार्ट विद इन न्यू इलास्टिक क्लस्टर, तो इसमें हमें क्या करना है, हेल्म इंस्टॉल जैगर करना है, जैगर ट्रेसिंग, ये रेपो और उसके अंदर का चार्ट है। हाइफन सेट के जरिए हम इसके अंदर के जो कुछ पैरामीटर है उनको सेट कर रहे हैं। इसमें हाइफन सेट फ्लैग आप देख रहे हैं कि सेंटर को हम फॉल्स कर रहे हैं और इलास्टिक को ट्रू कर रहे हैं। और स्टोरेज टाइप में हमें जाके चेंज करना है कि एक तो प्रोविजन इलास्टिक करे और टाइप भी इलास्टिक ले, और विद इलास्टिक क्लस्टर विद TLS, अगर TLS के साथ आपको लेबल करना है तो आपको इस तरीके से कर सकते हैं। और भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दे रखी हैं, आप इस गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका सिस्टम बिग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, काफका भी है, और आप यहाँ पे काफका और इंजेस्टर इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें रियल टाइम बेसिस पे आपकी जो लिटरेसी है वो स्टार्ट हो जाएगी, और बिग काफ़ी बड़े लेवल पे आप इसको कर सकते हैं जब आपकी माइक्रो सर्विस आपका सिस्टम इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड इस तरह से DB में लोड कम करेगा। जैसे कि आप अगर आप कोई मैनेज DB रिसोर्स यूज़ करते हैं तो उसमें
ऑपरेशन के हिसाब से चार्जेस पड़ते हैं, तो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन से कम हो जाएंगे और आपकी ऑपरेशन की वजह से जो कॉस्ट आती है वो कंट्रोल में रहेगी। लैंग्वेज यहाँ भी वही रहेंगी, गो, जावा, पाइथन, नोड, सी, PHP, और फ्लो भी यही रहेगा जैगर क्लाइंट के के थ्रू। बट इस जो पूरा ये फ्लो है, इसमें हमें क्लाइंट की लाइब्रेरीज आपके कोड पे डालनी पड़ती हैं, जिसमें कि आप जो कि ये लाई करेगा आपके डेवलपर एंड पे, जो भी आपके डेवलपर्स हैं और जावा जावा के हैं, पाइथन के हैं, उनको क्लाइंट लाइब्रेरीज को अपने कोड में इन्वॉल्व करना होगा। आफ्टर दैट वो जो ट्रेसिंग है आपके पर्टिकुलर, अगर बात करें जैगर को, जिसको उन्होंने जिस तरफ पॉइंट करना है उस तरफ वो पॉइंट करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें ऑल इन मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन भी है। चलिए, अगर यहाँ पे आप इंस्टॉल पे जाएं तो यहाँ पे 2 स्टेप हैं, फर्स्ट रेपो ऐड करने का और दूसरा हेल्म की रिलीज बनाने का, जिसमें वो जैगर ट्रेसिंग और उसका वर्जन वो ला रही है। हमने यहाँ पे नीचे देखा था कि हम कैसे इलास्टिक सर्च के थ्रू अपना क्लस्टर बना सकते हैं, कि पहले तो मैं प्रोविजनर जो है कि वो इलास्टिक सर्च को प्रोविजन करे, और जो इलास्टिक प्रोविजन हुआ है उसको वो एज ए हम कह सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे मैं ग्राफ या चार्ट, आपका जो हेल्म चार्ट है उसका वर्जन मेंशन कर रहा हूँ। तो बिकॉज ईच टाइम वेन एवर नया चार्ट वर्जन आता है उसमें कोई चीज़ें अपडेट होती हैं, कि जिस वजह से आपने जो पहले से value.yml फाइल कस्टमाइज कर रखी है वो उस ऑप्शन वहाँ से डेप्रिकेट हो चुका हो, वो मॉडिफाई हो चुका हो, या उसका डेटा टाइप चेंज हो चुका हो, मल्टीपल थिंग्स हो सकती हैं। तो आप वर्जन स्पेसिफिक रहिए, एंड देन आप जब नए वर्जन पे मूव करें हेल्म चार्ट के, तो आप उसमें देखें कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, और उस हिसाब से आप अपने जो है चेंज करके अपने नई डिप्लॉयमेंट बना सकते हैं। ठीक है, समथिंग यहाँ पे हमें जो डिप्लॉयमेंट करनी थी वो हमें टेस्ट नाम के नेम स्पेस में करनी थी। तो -n नाम का फ्लैग पास करेंगे, और ठीक है, हेल्म आपके लोकल सिस्टम में हेल्म की इंस्टॉल होना चाहिए, एंड देन हम इंस्टॉल जो फ्लैग है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हेल्म की जो रिलीज़ है वो इंस्टॉल करें। फर्स्ट टाइम रिलीज़ बना रहे हैं, सेकंड टाइम हम अपग्रेड यूज़ करते हैं। देन रेपो है, उसका चार्ट है, और चार्ट का वर्जन और किस नेम स्पेस पे हमें डिप्लॉयमेंट करनी है। देन कस्टमाइज फ्लैग्स हैं, तो इसने एक जैगर नाम की डिप्लॉयमेंट कर दी है, नेम स्पेस टेस्ट में करिए, और ensure that storage is explicitly configured. Deploy default storage options are subjected to change. Importance: the use of common.env is deprecated. Okay, please use component.extra.env. तो पहले जैसे आपको कुछ पैरामीटर देने होते थे, एनवायरमेंट पास करना, तो .env देते, अब आप उसको .extra.env में पास करेंगे। और इसके साथ हम इसके अंदर UI में लॉगिन कर सकते हैं। अभी आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 9 पोर्ट रनिंग आ चुके हैं, 2 डिप्लॉयमेंट और एक स्टेट सेट रनिंग आ चुका है। ये करंटली कुछ पेंडिंग या फेलियर स्टेट में है, पेंडिंग में है, एंड इसका रीज़न ये है कि इलास्टिक हमने डिप्लॉय किया है, इलास्टिक थोड़ा टाइम लेता है। जैसे ये 3 नोड का ये क्लस्टर है, जिसमें मास्टर 0, मास्टर 1, मास्टर 2, 3 इसके क्लस्टर के पार्ट है। तो इट टेक सम टाइम, 4 या 5 मिनट का टाइम लेता है। व्हेन आपकी जो बैकएंड अप आएगा उसके बाद ही आपका कलेक्टर अप आएगा, तब तक वो कलेक्टर रीस्टार्ट लेता है। इसको चीज़ को हम पर्टिकुलर नहीं कर सकते, जैसे सेक्टर थोड़ा पहले अप आ जाता है तो कंटिन्यूसली अब चेंज होता रहता है। तब तक हम इसको देख लेते हैं, जब तक वो इलास्टिक तो अब आ ही रहा था, जब तक उसमें मास्टर नोड सिलेक्शन होता है और अदर थिंग्स सेटल डाउन होती है, तब तक हम आगे देख लेते हैं।
कि इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या कहती है। तो सबसे पहले प्रोविजनल डाटा स्टोर है, तो कैसेंड्रा बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है वैलिड YAML फाइल में, इलास्टिकसेर्च फॉल्स रहता है और काफका फॉल्स रहता है। अगर आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप क्या यूज़ करने वाले हैं, आपको चीज़ें इनेबल और डिसेबल करनी है। बी श्योर कि आप अगर एक जगह चेंज करें तो उसके कोरस्पोंडिंग जो इम्पैक्ट आएंगे जहाँ जहाँ पे, वो आप वहाँ पे चेंज करें। सिर्फ प्रोसीजर में क्लास सर्च ट्रू करने से नहीं होगा, आपको डेटा टाइप भी चेंज करना पड़ेगा। और सम इन्वायरमेंट में मैंने देखा है कि आप नोड सेलेक्टर इन्फिनिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कैसेंड्रा के पैरामीटर्स से कि जब आप कैसेंड्रा का डीबी बनाएंगे तो उसका यूज़र नेम क्या रहेगा, पासवर्ड क्या रहेगा, और एक्स्ट्रा एनवी में आप बात कर सकते हैं। देन सेम इलास्टिकसर्च में है कि उसका स्कीम क्या रहेगा, HTTP के ऊपर है, HTTP इसके ऊपर नहीं है, होस्ट क्या है, इलास्टिक मास्टर है, पोर्ट 9200 पे काम कर रहा है, अनोनिमस फॉल्स कर रखा है, यूज़र इलास्टिक नाम का यूज़र बना रहा है, पासवर्ड बनाएगा वो ट्रू, और पासवर्ड ही आपका चेंज में है। ओके, देन आपका काफका है। देन उसके बाद आपके ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ग्राफ हो रहा हूँ आपके जो आप कॉल कर रहे हैं, जैसे आपको इलास्टिकसर्च बनाना है तो आपको इलास्टिकसर्च का यहाँ पे हम क्या कॉल कर रहे हैं, हम इलास्टिकसर्च का चार्ट कॉल कर रहे हैं। और इसमें अगर हमें कोई इलास्टिक में जैसे हमने उसका PVC बढ़ाना है, घटाना है, तो हम सारे चेंजेस यहाँ पे करेंगे। इंजेस्टर जैसे हम फॉल्स कर रखा है तो इंजेस्टर में कुछ चेंजेस करने हैं तो वहाँ से हम उसको इनेबल करेंगे और उसके पैरामीटर्स को चेंजेस करेंगे। उसके बाद एजेंट है, एजेंट अगर आप एजेंट यूज़ करें तो उसको इनेबल रखें, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है। अगर आप जैसे आजकल ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर है, जिसको हम वीडियो का सेकंड पार्ट में देखेंगे, सेम वीडियो अभी इसी वीडियो में, तो हम ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर का यूज़ करेंगे। अगर हम ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें एजेंट की ज़रूरत नहीं है, तो हम एजेंट को फॉल्स कर सकते हैं। और हमें रिसोर्स की लिमिट देनी हो कि जैसे CPU और मेमोरी हमारे पास कितना रिसोर्स लें, क्यों ये इतना ज़्यादा रिसोर्स ना ले लें कि हमारी एप्लीकेशन फट जाए। मतलब अब अगर जैसे हमारे पास रिसोर्स की कमी पड़ रही है तो मॉनिटरिंग लॉगिंग वाले ही फट जाएं, हम ना कि हमारी एप्लीकेशन फटे, तो उस हिसाब से हम इसको अ, जो हमारे पास जो उसके पैरामीटर है वो हमें सेट करने चाहिए। और आप जिपकिन का पोर्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं नहीं, वो सब चीज़ें अब यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप काफ़ी अभी हद तक फ्रेंडली हो चुके होंगे हेल्म डिप्लॉयमेंट से। तो अभी हमारे जो रिसर्च का जो क्लस्टर है उसके तीनों नोड अप आ चुके हैं, कलेक्टर अप आ चुका है, क्वेरियर अप आ चुका है, और एजेंट भी अप आ चुके हैं। ओके, तो अभी एक बार लॉग चेक कर लेते हैं। तो इसमें आप चेक करिए, क्लस्टर नेम इलास्टिकसर्च है और जेसन में पूरा ये लॉग्स बन रहे हैं, नोड डॉट नेम, क्वेरियर भी है, क्वेरियर के भी लॉग देख सकते हैं आप। लेकिन हमें क्वेरियर तो हमारा वर्किंग में, इसको हमें पोर्ट फॉरवर्ड करना है, इसकी UI पे जाना है हमें। तो पोर्ट फॉरवर्ड आप जो हमारे पास कमांड रहती है क्यूब सीरियल पोर्ट फॉरवर्ड, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या लेंस से जैसे मैं कर रहा हूँ तो ऐसे भी कर सकते हैं। अभी जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारा जैगर है, ये जैगर की UI है, और ये तो उसके ऑफिशियल लिंक्स है। देन यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे कि कंपेयर है, सिस्टम आर्किटेक्चर है, मॉनिटर है, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं हमें। अभी यहाँ पे कोई भी सर्विस हमारी हमने रजिस्टर नहीं करी है, कोई सर्विस यहाँ पे अपने ट्रेसेस नहीं भेज रही है। देन अगर हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये हमें यहाँ पे सर्विस दिखने लगती है सर्च में, और हम उस सर्विस को सर्च करके उसके पर्टिकुलर लॉग्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें कि हम ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर को यूज़ करके इसे ट्रेसिंग को सेटअप करेंगे।
चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन होगी जिसको हम इंस्ट्रूमेंटेड करेंगे। उसके बाद हमारे पास ओटीएल कलेक्टर होगा, ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर, और ये आगे हमारे जैगर कलेक्टर को फॉरवर्ड करेगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमें एक्स्ट्रा ओटीएल कलेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। ओटीएल कलेक्टर के थ्रू हम ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमें एप्लीकेशन लेवल पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने होंगे। ये इसका ऑफिशियल लिंक है। अगर आप यहाँ पे जाएं तो आपको आपका क्या स्टैक है एप्लीकेशन का, जावा, पाइथन, उसके हिसाब से अलग अलग इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइडेड है। जैसे जावा है, जावा के अंदर आपको ये ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे सेटअप करना है। हमें एक जार फाइल ओपन टेलीमेट्री की वो चाहिए और हम उसको एप्लीकेशन के अंदर डाल देंगे। देन हम उस जार फाइल का इस्तेमाल करके हम एप्लीकेशन से ट्रेसेस ओपन टेलीमेट्री की तरफ पुश करवाएंगे और वहाँ से जैगर की तरफ पुश करवाएंगे। तो आज का जो स्टैक है जिसे हम डेमो करेंगे वो जावा का है। एंड यहाँ पे अगर बात करें ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर की, जो अगर हम बात करें ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर की जो हमें सेटिंग्स थी या कॉन्फ़िगरेशन थी बाया हेल्म हमने डिप्लॉय किया था, वो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। हम उसको कैसे कर सकते हैं, और आपको जैसे ये लाइन है पर्टिकुलर जावा हाइफन एजेंट पाथ आपको ओपन टेलीमेट्री डॉट जार अपने कंटेनर के अंदर रखनी है। और कंटेनर के अंदर आप कहाँ रखोगे उसका वो आपके पे है। जहाँ भी आपने रखी है उसका पाथ आपको यहाँ पे देना है, कि जैसे आपने स्लैश होम उबंटू में रखी है या स्लैश ओपीटी में रखी है, स्लैश ओपीटी ओपन टेलीमेट्री डॉट जार। उसके अलावा आपको आपकी जो सर्विस है, जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट ओटीएल सर्विस ने आपको यहाँ पे अपने सर्विस का नाम डालना है। फिर उसी सर्विस के नाम के हिसाब से आपके लॉग बनेंगे। और जावा हाइफन जार माई जार डॉट, ये तो आप अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए वहाँ पे चलाएंगे। अब अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरिंग द एजेंट की बात करें तो एजेंट के थ्रू भी हम कर सकते हैं कि जैसे जार उसमें सर्विस का नाम देना है और ओटीएल डॉट ट्रेसेस एक्सपोर्ट जीपिन का इस्तेमाल करना है। इसमें और भी नीचे कॉन्फ़िगरेशन के तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एनवायरनमेंटल के थ्रू, और भी जो सपोर्टेड लाइब्रेरीज हैं। तो आई होप आपको एक हाई लेवल पे और अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि हम ट्रेसिंग कैसे सेटअप करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी वो अभी देखते हैं आगे, लेकिन एक हाई लेवल पे आपको फ्लो क्लियर हो गया होगा कि ट्रेसेस जैगर तक कैसे पहुंचेंगे और हम उसको यूआई से कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जैगर क्वेरी, जैगर कलेक्टर, उन सब जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमने लास्ट पार्ट में कॉन्फ़िगर किए थे। उसमें हम एजेंट इस बार कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। हमारे पास मैंने डेमो के लिए एक डॉकर फाइल ली है। ये डॉकर फाइल जावा की एप्लीकेशन की है जो कि एक हेलो वर्ल्ड बना रही है। और जैसे आप यहाँ पे पहले इसकी बात कर लेते हैं। हमने ये हमारा क्लस्टर टेस्ट नेम स्पेस है जिसमें हमने चीज़ें बनाई थी। इसमें मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा बनाई है अभी, ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर, और यहाँ से मैंने एजेंट को हटा दिया है। तो ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर आप डिप्लॉयमेंट से बना सकते हैं, ठीक है। लॉग लेवल में डीबग रखा हुआ है ताकि अगर इशू कोई आता है तो हमें वहाँ पे दिखे। सिंपल कमांड है हेल्म अपग्रेड की। ये ओपन टेलीमेट्री नाम की रेपो है, उसके अंदर ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर नाम का चार्ट है, उसमें ये पर्टिकुलर वर्जन है जिसको मैं अपने टेस्ट नेम स्पेस में रन कर रहा हूँ। और जिस आप जो देख भी पा रहे होंगे कि उसने एक कलेक्टर को स्पिन अप किया है हमारे क्लस्टर में। उसके बाद सर्विस है एंड ट्रेसेस कहाँ से होंगे, रिसीवर क्या है, OTLP है, प्रोसेसर है, एक्सपोर्टर लॉगिंग OTLP है। तो ये थी हमारे ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन।
उसकी value.yml फाइल की अ, ये हमारी value.yml फाइल है। इसको -f के करके आप इसको इजीली आप रन कर सकेंगे। सेकंड जो हमारा जैगर है, जैगर की वैल्यूज हमने ऑलरेडी देख रखी है, हमने ऑलरेडी इस पर वर्क किया है। अगर हम बात करें अपने पहले सेक्शन में, अब बात आती है हमारी डॉकर फाइल की। हमारी एप्लीकेशन में हमें कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो जैसे अ, ये एक जावा की एप्लीकेशन है, मतलब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ये मैंने भी ऑनलाइन वहीं से ली है। और उसके अंदर मैंने जस्ट ये 3 चीज़ें ऐड करी हैं। ये ओपन टेलीमेट्री जार लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, और आप अपनी जार फाइल जावा की यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसको आपको wget करके डाउनलोड करना होगा, और उसको आप उसी रेपो में रख दीजिए जहाँ पे आपकी डोकर फाइल बन रही है। जैसे आप देख सकते हैं डोकर हेलो वर्ल्ड, जिसके अंदर मैंने ओपन टेलीमेट्री जार रखी हुई है। और ये कर क्या रही है कि कॉपी कर रही है ओपन टेलीमेट्री जार को, और उसको लेके आ रही /opt ओपन टेलीमेट्री फोल्डर के अंदर। उसके बाद हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया है, ओटिल सर्विस नेम और ओटिल एक्सपोर्टर ओटीएलवी एंड पॉइंट। ओटीएल एंड पॉइंट जो हमारा ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर है, मुझे इसको बताना होगा ट्रेस को भेजने कहाँ पे है। तो हम वो चीज़ हम नोटिफाई कर रहे हैं कि हमारे जो ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर है उसका यूआरएल है ये है। ठीक है, अभी हम एसएसएल नहीं लगाए हुए, तो एचटीटीपी पे ही जा रहा है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं हमारी सर्विस का नाम ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर है। और चेक कर लेते हैं एंड ओके, यहाँ पे आई थिंक ओटिल एक्स्ट्रा है, बाकी बाकी सब ठीक है। टेस्ट सर्विस, टेस्ट नेम सर्विस है एसवीसी क्लस्टर डॉट लोकल और पोर्ट 4317। इसमें ENV जावा टूल ऑप्शंस में हमें अपनी जार फाइल को रन करना है, उसकी कमांड देनी होगी। ये सारे ऑप्शन वहीं पे आपको मिल जाएंगे। ये एक टिपिकल या एक सिंपल हमारी जावा की भी डॉकर फाइल है। ठीक है, और इसके थ्रू हम आगे क्या करेंगे कि इस डॉकर फाइल को बिल्ड करेंगे, और उसको बिल्ड करने के बाद हम एक रेपोजिटरी में भेजेंगे। देन उस रेपोजिटरी, जब हम उस रेपोजिटरी में इमेज चली जाएगी, देन उस रेपोजिटरी से हम उसको पुश करेंगे एक रेपोजिटरी में, वहाँ से पुल करा के क्यूबिस मैनिफेस्ट के थ्रू हम एक सैम्पल ऐप रन करेंगे पॉड के अंदर, और देखिए उसकी ट्रेसिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, मैं अभी फोल्डर में ही नहीं पहुंचा हूँ। यहाँ पे हमारी ओपन टेलीमेट्री जावा एजेंट डॉट जार फाइल को दिख रही है, ये आपको डाउनलोड करनी होगी। सो थोड़ा सा टाइम लेगी ये बिल्ड होने में, डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन आपने कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर रखा है। कुछ डिपेंडेंसी को डाउनलोड करेगी, देन हम बिल्ड करेगी। ये मेवन 3.8.5 ओपन जेडीके की जो पब्लिक इमेज है उसको ला रही है और कॉपी कर रही है पॉम डॉट एक्सएमएल को टेम्प के अंदर। कॉपी थोड़ा टाइम लगेगा। देन एसआरसी फोल्डर को /टेम्प के अंदर कॉपी कर रही है। लास्ट में ये कमांड हम देख सकते हैं कि मेवन बिल्ड /टेम्प टारगेट के अंदर हेलो वर्ल्ड 4 एंड, और उसका जो बिल्ड बनेगा उसको हम रख रहे हैं /डेटा के अंदर हेलो वर्ड 01.4।
ठीक है, इसने कॉपी कर दिया है, कॉपी एस आर सी कर दिया, वर्क डायरेक्टरी स्लैश टाइम को बोला है रन मेवन पैकेजेस एस, हमें हाइफन हाइफन मेवन वहाँ पे कमांड मेंशन करी हुई है। तो ये जो मेवन पैकेजेस, मेवन अपनी डिपेंडेंसी है उसको लाएगा बिल्डिंग करने के दौरान। मेवन बिल्ड आई थिंक 2 मिनट या 3 मिनट तक चलेगा ये। टिल टाइम अगर हम रिवाइज करें तो हमने जैगर का सेटअप किया है हेल्म के थ्रू, देन हमने ओपन टेलीमेट्री का सेटअप किया है हेल्म के थ्रू, देन हम अपनी अभी ऐप बना रहे हैं जो कि स्टैक है जावा का, और वो फाइल हम उसके थ्रू हमें हमें कंटेनर की या डोकर की इमेज बना रहे हैं, और उस डोकर की इमेज सक्सेसफुली बिल्ड इसने किया है CE7FFT76 डोकर इमेजेस। मेवन लाया था पहले ये जो जहाँ पर चेक करिए इससे पहले, फिर gcr.io, ये मेरी पब्लिक रेपोजिटरी है टैग ऑन टारगेट की। यहाँ पे हमें पुश करना है डोकर पुश टैग ऑन टारगेट जैगर ट्रेसेस डेमो ऐप टैग जो भी हमने टैग दिया है। अब यहाँ पे पहले तो वहाँ पे हमें रेपोजिटरी मेंशन करनी है, देन एक टैग देना है, और फिर उसको फर्स्ट ये डॉकर टैग और इमेज आईडी, देन इसको बिल्ड कर लेंगे। डॉकर इमेजेस चेक करें, हमने उसका टैग ऑन टारगेट जैकर ट्रेसिंग ऐप रख दिया, और उसका टैग है जावा V1। देन हम इसको पुश करेंगे। डॉकर लॉगिन मैंने पहले से करके रखा हुआ, तो आपकी रजिस्ट्री में आप डॉकर लॉगिन कर लो। आप नेक्सस यूज़ कर रहे हैं, ACR यूज़ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी इमेज का साइज 430 MB था। ओके, इट्स डन। यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, सो एक फ्री अकाउंट है, अगर आप भी चाहें डॉकर आप पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। ओके, डॉकर हब की बात कर रहे थे। डॉकर हब का जो अकाउंट है वो फ्री है, आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपनी आप जो ऐप बना रहे हो उसको वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे आप कुछ डेमो के लिए बना रहे हैं, पब्लिक डेमो के लिए, तो उसको आप पब्लिक में रखें, और अगर आप कोई आपकी खुद की एप्लीकेशन है एंड इट सेंसिटिव टू, उसको प्राइवेट ही रखें। जस्ट जो आपको पब्लिक के लिए देनी है, जो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है, उसी को ही रखें। जैसे मेवन की इमेज है तो ये पब्लिक यूज़र के लिए, सबके लिए, कि जिसको भी मेवन की इमेज चाहिए वो यहाँ से ले ले। तो भी इसी से थोड़ा आप सावधानी बरतें। देन ये हमारी एक डेमो एप्लीकेशन है जिसको हम डिप्लॉयमेंट बना रहे हैं, एंड यहाँ पे मैंने इमेज चेंज कर दिया कि टैग ऑन टारगेट रजिस्ट्री है जिसके अंदर ये रजिस्ट्री उस टैग ये है, वहाँ से लेके आए। और जैसे वहाँ पे आपने देखा था मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल दिए थे, अगर आपको याद हो डॉकर फाइल में, तो आप अगर वहाँ पे देना चाहें तो वहाँ पे भी दे सकते हैं। आप क्यूबरनेटिस में जो हमारी मैनिफेस्ट फाइल वहाँ से उसको ओवरराइड भी करा सकते हैं। अगर वहाँ पे आप ना भी देना चाहें तो सिर्फ यहीं से भी दे सकते हैं, देन इट्स ओके एंड फाइन। एंड यहाँ से देना थोड़ा बेटर रहेगा, आपको बार बार इमेज सिर्फ इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए चेंज नहीं करनी पड़ेगी। सेम इन्वायरमेंट वेरिएबल है जो आपने वहाँ पे दिए थे, वही बना रहे हैं कि जावा टूल ऑप्शंस क्या हैं और क्या फाइल्स हैं, उसमें कंटेनर का पोर्ट, जैसे हमने यहाँ पे कंटेनर का पोर्ट दिया तो जस्ट कंटेनर का पोर्ट है, वो सर्विस किस पोर्ट पे लिसन करता है वो। देन बैक आते हैं क्यूबसीटल, मतलब ये जस्ट एक
और कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, kubectl apply हाइफन एफ डेमो ऐप हाइफन टेस्ट। आप इसको किसी भी नेम स्पेस में डिप्लॉय करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ टेस्ट में ही डिप्लॉय करूंगा तभी आपकी ट्रेसिंग होगी, ऐसा नहीं है। आप इसको कहीं भी डिप्लॉय करें, क्योंकि हमने इसमें जो आई थिंक आपने अगर देखा हो तो हमने जो इसमें ओपन टेलीमेट्री का जो एड्रेस दिया था, वो एड्रेस हमने दिया था फुल एड्रेस क्लस्टर svc.cluster.local, जो पूरे क्लस्टर में वैलिड है। सिर्फ हमने सर्विस का एड्रेस नहीं दिया था, HTTP करके पूरा एड्रेस कम मेंशन किया है। तो अभी हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो अब आ चुकी है, ठीक है, 1 by 1 दिखा रही है। एंड नीचे अगर बात करें डेलिमिटी कलेक्टर, पहले यहाँ पे लॉग चेक कर लेते हैं क्या सही से, मतलब अगर एप्लीकेशंस लॉग भेजने स्टार्ट किए तो पहले वो ओपन डेलिमिटी कलेक्टर पे ही आएंगे। यहाँ के लॉग देख के तो लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ है। एंड अगर हम लॉग जनरेट तभी होंगे जब वहाँ पे लॉग बनेंगे। तो हमारे पास ऐप तो है, उस ऐप को हमें पोर्ट फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ पे अभी कुछ भी सर्विस नहीं है, जैगर क्वेरीज की खुद की सर्विस है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी सर्विस लिस्ट नहीं हुई है। तो हमने जो अभी एक डेमो ऐप बनाई है जावा की, उसमें अगर हम डेमो में जाएं और फॉरवर्ड करें, किसी भी पोर्ट पे आप कर सकते हैं। अगर आप रैंडम जाना चाहें रैंडम जा सकते हैं, या पर्टिकुलर जा सकते हैं। जस्ट ये तो टेम्परेरी थिंग है। ओके, हेलो वर्ड लिखा आ रहा है, जावा की एप्लीकेशन है ये। सो चेक करें, यहाँ पे कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। सो कई रीज़न हो सकते हैं कि हमारा जो सेटअप है वर्किंग नहीं है, हम उसको डायग्नोज करते हैं। हमने वहाँ पे अभी हिट मारा था, लेकिन उसका हिट का जो हमने पर्टिकुलर हिट किया उसका कोई भी लॉग ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर पे नहीं आया है। तो एक बार चेंज कर लेते हैं, सारे कुछ वर्किंग में है। आपकी जो पोर्ट्स हैं सबके सब वर्किंग में है। रीस्टार्ट 45 मिनट्स हो वर्किंग में। डिप्लॉयमेंट की एक बार पोर्ट चेक कर लेते हैं, डिप्लॉयमेंट का पोर्ट क्या कह रहा है। कंप्लीट इनिशियलाइजेशन 3। यहाँ पे तो मतलब मुझे ऐप में तो कोई एरर नहीं लग रहा है। एंड हमने ब्राउज करके भी देख लिया है, ब्राउज करने पे हमारी एप्लीकेशन हमें रिस्पॉन्ड कर रही है। और तो इसके पॉजिटिव रीज़न क्या हो सकते हैं कि जो हमारी कम्युनिकेशंस हैं, ये पहली चीज़ तो ये था कि हमारी जो एप्लीकेशन है लॉग नहीं बना रही, बट एप्लीकेशन इज़ वर्किंग फाइन। और ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर के में नहीं जा रहा है वो, जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन है वही नहीं हुआ है, कि जो हमारे पहले 2 कंपोनेंट थे। तो एक बार ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर के अंदर चलते हैं कि वहाँ पे एक ये हमारी डेमो ऐप है, और एक तो नेम स्पेस यहाँ पे टेस्ट है, और दूसरा यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो सही नहीं है, और यहाँ पे टेस्ट आएगा, ठीक है। और बाकी बाकी सब सही है। अब वो वाली चीज़ में जैसे मैं आपको कह रहा था कि बार बार डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा, हमें बिल्ड नहीं करना पड़ेगा डॉकर इमेजेस को। जैसे मैं यहाँ पे अब एंड पॉइंट चेंज करना था तो हमने सिंपली अपनी डिप्लॉयमेंट में से चेंज फाइल में से चेंज कर लिया है। अगर हम इस यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल नाम मेंशन करें, हमें डॉकर फाइल फिर से बिल्ड करनी होगी, और देन हमें रन करना होगा फिर से। एक बार अप्लाई करते हैं इसको फिर से, होपफुली फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन हो जाए और मे बी फुल सेटअप हमारा फंक्शनल हो जाए।
ठीक है, अप्लाई हाइफन एफ डेमो ऐप हाइफन एन टेस्ट। आप लॉग चेक करते हैं पहले। वैसे आई थिंक लॉग में भी कुछ आएगा नहीं, हमने हिट तो करी नहीं है अभी ऐप। एक डिप्लॉयमेंट टर्मिनेटिंग स्टेट में जो ओल्ड वाली थी, नई वाली को 18 सेकेंड हुए हैं, अभी वो वर्किंग में आ चुकी है। तो एक बार लॉग्स भी चेक कर लेते हैं। तो क्या कहते हो, अभी लॉग्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? टेस्ट नेम टेबल रिसोर्स लॉग्स रिकॉर्ड 2 5 2 लॉग एक्सपोर्टर। आई थिंक हमें फिर से पोर्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, हमें फिर से पोर्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत पड़ेगी। जब हम उसका पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, देन ही वो सही से लॉग बनाएगी वहाँ पे, और देन हमें वो लॉग दिखेंगे। फिर से उसको फॉरवर्ड करते हैं। 1990 भी कर लेते हैं फिर से। ओके, हमने एक्सेस कर लिया एंड पेज रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमें 2 सर्विस हमें मिल चुकी है। पहले वापस चलते हैं कि हमारा जो ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर है उस पे लॉग्स क्या आ रहे हैं, ये आप चेक करें। ये आपकी जो सर्विस है उसके लॉग्स आपको यहाँ पे मिलने स्टार्ट हो गए हैं। जब भी वहाँ पे कोई हिट करेगा, उसके जो लॉग्स वहाँ पे बन रहे हैं वो लॉग साथ के साथ यहाँ पे आपको दिखने स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट आई थी। इसको अगर जितनी बार हिट करेंगे वहाँ पे उतनी बार लॉग्स आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे आप ट्रेसेस, सिर्फ एक ही तरह के ट्रेसेस आ रहे हैं। गेट फाइंड ट्रेसेस करते हैं। सैम्पल हेलो वर्ड ओटिल जावा, ये वही नाम है जो हमने ओटिल एएनवी में दिया था। और यहाँ पे ये दिख रहा है ये टाइम कितना ले रही है, कितनी रिक्वेस्ट आई है। यहाँ पे अभी 2 ट्रेसेस ही आ रहे हैं। अगर यहाँ पे मल्टीपल टाइम हिट करें तो नंबर ऑफ ट्रेसेस यहाँ पे हमारे पास बढ़ने चाहिए। एंड रिफ्रेश करते हैं पेज को। नाउ अगेन ऑल फाइंड ट्रेसेस पे डालते हैं। नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रेसेस 8 आ चुके हैं। और हमारे पास जो हर जो हिट आया है उसका एक ट्रेस बना है, और उसने उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया है वो हमारे पास शो हो रहा है। और ग्राफ हमें बता रहा है कि 12 कितने बजे आया है। ठीक है, और आप अगर इसको डिटेल में जाना चाहें तो सैम्पल ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल शो हो जाएगी। इसमें कितना टाइम लिया है, 0.7 माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड। एंड इसमें जो और इन्फो है जो हमें लॉग्स में भी दिख रही थी वो भी आपको यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जैगर की वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप देख सकते हैं नीचे इसमें सर्वर एड्रेस और हमें क्या रिस्पॉन्स कोड मिला है, और कौन से पाथ पे मिला है, कौन से राउट पे मिला है, यूआरएल पाथ क्या था, और इसमें जैसे प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन भी रहती है नीचे। कंटेनर आईडी क्या है, होस्ट आर्किटेक्चर क्या है, होस्ट नेम क्या है, डेमो डिप्लॉयमेंट से आया है, और स्पोर्ट का नाम क्या है पूरा, और ओएस डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। अभी अभी अगर बात करूँ लास्ट में कि जैसे ओपन टेलीमेट्री जो ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो ये ऐसा नहीं कि हर लैंग्वेज के लिए है, और हर लैंग्वेज में आपको यही
जार फाइल लगी आपका। लैंग्वेज के स्टैक के हिसाब से आपका तरीका चेंज हो रहा है। और अभी जैसे ये मतलब अभी बिल्डिंग फेस में ही है, और कुछ लैंग्वेज का इसमें भी सपोर्ट नहीं है, और कुछ का सपोर्ट जो है लेकिन वो स्टेबल नहीं है। सो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को फॉलो करें। चलते हैं, बाय।